नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन ने रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो भी रूसी सेना की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि उसने हमले की लोकेशन नहीं बताई, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना का काफिला एक सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। तभी घात लगाकर बैठी जेलेंस्की की सेना ने उस पर रॉकेटों की बरसात शुरू कर दी। जैसे ही दागे गए रॉकेट रूसी सेना के काफिले के पास फटने शुरू हुए, वहां उठ रहा धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैलता दिखा और काफिले में शामिल जिन गाड़ियों पर रॉकेट गिरे उनके तो परकच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के काफिले को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। डॉनबास में यूक्रेन ने स्वीडन से मिले एक रॉकेट से रूस के करोड़ों के टैंक को एक ही झटके में तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसके साथ उसने दावा किया कि उसकी सेना ने भारतीय रुपयों के हिसाब से 17 लाख के स्वीडिश रॉकेट से रूस को 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सड़क पर एक टैंक नजर आया। बताया गया कि ये रूस के आधुनिक टैंकों में एक T-90M था, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ थी। इसे यूक्रेन की सेना ने अपने निशाने पर लेकर रॉकेट दागा। जैसे ही रॉकेट ने टारगेट को छुआ, वहां जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका भी ऐसा कि उससे निकलने वाली लपटें आसमान छूने को बेताब दिखी। वहीं धुएं के गुबार को देखकर तो लोगों की रूह कांप उठी। बताया गया कि यूक्रेन ने यह हमला पिछले हफ्ते किया था, जिसका वीडियो अब जाकर सामने आया। ओडिशा में मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। ओडिशा में असनी तूफान की खतरे की वजह से समंदर किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया। खबर है कि महाराष्ट्र में 2 चरणों में महानगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जा सकते हैं। राजस्थान के टोंक में कुछ महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए कई लोगों ने हंगामा किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व जासूस ने ग्लोबल न्यूज पब्लिकेशन इनसाइडर को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन की सेना के हाथों झटके खाने के बावजूद साइबर हमलों में माहिर रूस वहां अपनी इस ताकत का खुलकर इस्तेमाल नहीं कर रहा। जंग की शुरुआत से ही इस बात ने रक्षा विशेषज्ञों को असमंजस में डाला हुआ है। कोई यह समझ ही नहीं पा रहा कि पुतिन आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि जो रूस साइबर अटैक करके अमेरिका की कई पावर ग्रिड तक में सेंध लगा चुका है, वो यूक्रेन को जीतने के लिए अपने साइबर हथियार क्यों नहीं झोंक रहा। जबकि यूक्रेन की करीब 2.5 महीने से चल रही लड़ाई में रूस को कुछ खास हासिल होता नहीं दिख रहा। ऐसे में CIA में काम कर चुके रूस के मामलों के विशेषज्ञ माइकल लैनिंगम ने दावा किया कि हो सकता है कि पुतिन यूक्रेन में एक सीमित लड़ाई ही लड़ना चाहते हो, लेकिन रूस की सेना का यूक्रेन में कछुए की चाल से आगे बढ़ना रक्षा विशेषज्ञों की भी समझ से परे है, क्योंकि युद्ध में रूस के महंगे महंगे हथियार बर्बाद हो रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिले जैवलिन जैसे एंटी टैंक हथियारों के आगे रूस के दमदार टैंक ढेर हो रहे हैं। एक के बाद एक उसके जनरल और सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुतिन यूक्रेन में अपने साइबर हथियार पूरी तरह मैदान में नहीं उतार रहे। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन में अपना इतना नुकसान क्यों करा रहे हैं। जब अमेरिका तक रूस की साइबर अटैक करने की ताकत को बड़ा खतरा मानता है, तो फिर पुतिन यूक्रेन में एक बार में तगड़ा साइबर अटैक करके जंग को आर या पार क्यों नहीं लगाते। क्योंकि माना जा रहा था कि यूक्रेन की जंग लंबी खिंचती देखकर पुतिन वहां ऑल आउट साइबर वॉर छेड़ देंगे और यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह कर डालेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि यूक्रेन के लिए यह राहत की बात नहीं, क्योंकि CIA के पूर्व एक्सपर्ट ने अपने इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि रूस यूक्रेन में लगातार साइबर हमले कर रहा है। वो यूक्रेन के कई सेक्टरों में वाइपर अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस असॉल्ट कर चुका है। वाइपर अटैक के जरिए दुश्मन के डिवाइस से पूरा का पूरा डेटा ही साफ कर दिया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में कंप्यूटर नेटवर्क को ठप कर दिया जाता है ताकि कोई इस्तेमाल ही न कर सके। और तो और बताया गया कि रूस यूक्रेन की बत्ती गुल करने की फिराक में भी था, जिसके लिए पिछले महीने ही वो यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा साइबर अटैक करने वाला था, लेकिन यूक्रेन ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के पब्लिश किए गए एक ब्लॉग में दावा किया गया था कि रूस साइबर हमलों को यूक्रेन में अपनी सेना की मदद के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ब्लॉग में बताया गया कि रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के कुछ दिन बल्कि कुछ घंटों बाद ही साइबर अटैक करके दोहरा वार कर देता है, ताकि यूक्रेन को निढाल किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जब पुतिन ने अपने एक से बढ़कर एक हथियार यूक्रेन में उतारे हुए हैं, तो फिलहाल उन्हें वहां बड़ा साइबर हमला करने की जरूरत भी नहीं, इसलिए वो बस सही वक्त की तलाश में है।